चला रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि ये सारा पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट था, आप ये माफ करिएगा, ये सब कुछ राजनीति के लिए कर रहे थे गांधी जी, ये आर्ग्यूमेंट है आपका? मुझे यस, मेरा ये पूरा का पूरा सत्याग्रह जो था वो राजनीतिक सत्ता के लिए था, समाज सुधार के लिए, समाज के उत्थान के लिए नहीं प्रयोग किया, मेरा ये आरोप। मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप कि आप डिसएग्री करती है, आप इत्तेफाक नहीं रखती विवेक कुमार जो कह रहे हैं उससे? जी, सबसे पहला तो मैं ये कहूंगी कि 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है। ट्रूथ एक कॉन्सेप्ट कम से कम हम आज इतना तो सच तो बोल दे फैक्ट्स के ऊपर। उनका आर्गुमेंट मेरे हिसाब से इस बात पर केंद्रित है कि उनका मकसद पॉलिटिकल ज्यादा था, बाकी कम। ये विवेक कुमार जी का आर्गुमेंट है। गांधी जी का मकसद जो था पॉलिटिकल तो जरूरी था। पॉलिटिक्स के बगैर आप अंग्रेजों से क्या फ्रीडम ले सकते थे सोशल रिफॉर्म करके? इसका मतलब आपका कहना है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए थी, और लड़ाई जो थी वो सिर्फ सोशल इश्यूज पे होनी चाहिए थी। यही तो अंग्रेज चाहते थे। ये अंबेडकर ने भी कभी नहीं कहा कि लड़ाई सोशल इश्यूज पे होनी चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो अंबेडकर को हम नेशनलिस्ट ही नहीं मानेंगे फिर। ये बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है सभी के आइडियाज का, गांधी जी के भी और अंबेडकर के भी। वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का। आप समझ सकते हैं कि आज के दिन जो चर्चा हो रही है गांधी जी को लेकर, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे एक वादा किया था, मैं कोशिश करूंगा सब लोगों से, यहां पर जो लोग मौजूद है ऑडियंस में, वो सवाल पूछें, क्योंकि इस प्रोग्राम की शुरुआत में भी ये पॉइंट उठ गया था कि क्या नई जनरेशन जो है, नई पौध जो है वो गांधी जी को फॉलो करती। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग इस खास पैनल से सवाल पूछें। आधा बदन बरहना लिबास शख्स अपनी जगह से उठता है और बंगाल जाके बैठ जाता है, वो जगह जहां उसने ये कसम खाई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा जब तक दंगे और फसाद बंद नहीं। आप सत्ता के गलियारों में भी बैठे, और जब वहां पर डिसाइड करनी हो पटेल के बारे में तो आप नेहरू के हक में डिसाइड कर दें। एक जगह दुख दर्द हो तो आपका दूसरा हिस्सा क्या करेगा? मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में आप लोगों से वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस पैनल से सवाल पूछ सके। इनको समझ है, इनको ये जानते हैं गांधी जी के बारे में, लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और उनके कामों को, जैसे राजीव जी ने बताया, आगे लेते आए इस युग में भी। लोग क्या पूछना चाहते हैं? हाँ प्लीज, आपका सवाल सर। मैं मुखर्जी मैम से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम, क्या आपको ये नहीं लगता कि महात्मा गांधी जी को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए? जैसे किस तरह के फायदे के लिए आप मानते हैं इस्तेमाल? मतलब बहुत अच्छा सवाल है। राजनीतिक फायदे के लिए, हाँ, सामाजिक फायदे के लिए, उनके नाम का, उनके ब्रांड का लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे लिए ये कोई इम्पोर्टेंट इश्यू नहीं है। अगर कोई अच्छे आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं लोग, गलत काम के लिए करते हैं तो गलत है, अच्छे काम के लिए करते हैं तो अच्छा है। आप जो कह रहे हैं कि गैर इस्तेमाल किया गया है, पॉलिटिकल यूज गांधी जी के आइडियाज का, यहाँ यही आपका सवाल है? गलत। हाँ वही गलत। हाँ गलत आप कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल किया गया है। उनके नाम को लेके हम अपनी ऐसी छवि दिखाना चाहते हैं जो कि हमारी असली छवि नहीं है। जहां तक ये किया गया है, और सिर्फ गांधी जी का नहीं, ये आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। आप आज ये भी कह सकते हैं कि हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम की जो वसीयत है उसका कौन सी पार्टी है जो मेरी नजर में तो कोई ऐसी खरी नहीं उतरती। लेकिन आप ये मानती हैं मैम कि ब्रांड गांधी का इस्तेमाल हुआ है? किस रूप में इस्तेमाल हुआ है क्यों नहीं वो होगा? हमेशा एक नहीं होता डिबेट का हिस्सा। तुषार गांधी, मैं जल्दी से आपसे चाहूंगा अगर आप रिस्पॉन्ड करें सवाल पर, जो यहां पर ऑडियंस ने सवाल पूछा है कि ब्रांड गांधी का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है, गलत या सही? देखिए, बापू एक आइकॉन है, एक इंटरनेशनल आइकॉन है, जो जिसका रिकग्निशन है एक साथ, और जिसका आइडेंटिफिकेशन है सर्टन क्वालिटीज के साथ। तो उसमें उनका इस्तेमाल होना बहुत स्वाभाविक है कि लोग उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। कभी गलत होगा, कभी सही होगा, हर चीज के पहलू होते हैं। इसमें हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि गलत इस्तेमाल ना करने दे। पर जो पॉलिटिकल इस्तेमाल की बात की है, तो उसमें हु विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर के कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता।
क्या हम एक एक्सक्लूसिव क्लब बना के रखना चाहते हैं कि गांधी का ये क्लब है और उसके जो मेंबर है वही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी के लोगों पर वो बंदी लगा देंगे? तो क्या वो एक सीमित नहीं हो जाएंगे बापू? तो इसमें एक इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन और इसको समझना पड़ेगा कि अब्यूज कब हो रहा है और सार्थक तरीके से कभी यूज हो रहा है। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं कुछ और सवाल लूंगा। हाँ। सीधा इसमें जवाब ये है, हाँ, बाकी सारी चीजें छोड़ लें कि लेकिन गांधी जी की वो अहिंसा जो अन्याय के खिलाफ प्रेम से लेकिन सेल्फ सेक्रीफाइस से सहन करने की शक्ति और सहन करने की प्रक्रिया में जो आवाज उठाने की बात है, उसके साथ जरूर धोखा हुआ है। आज गांधी जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं, हाँ। ठीक है, एक जमाना हो गया गांधी जी के नक्शे कदम पर हम लोगों को चलते हुए। आज कंडीशन हिंदुस्तान की ये है कि हमारे घर में आधे घंटे में पिज्जा तो पहुंच सकता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। इस देश में ये हाल है गांधी जी के हाल में। तो हम किसको आइडियल अपना माने? ठीक, राजीव जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कह रहे कि हम किसको आइडियल माने अपना? और एक तरह से इसमें विवेक जी का वो आर्ग्यूमेंट आया था कि क्या ये सिर्फ सरकारी विज्ञापनों तक सीमित रह गए गांधी जी? देखिए, गांधी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस शख्सियत की मिसाल और नजीर आपको आज के भारत में नहीं मिलती, क्योंकि वो सिर्फ धर्म को नहीं मानता, धर्म की मानता है। बहुत सिंपल सी बात मैं कहूंगा, आपको याद होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सारी एशिया के इस दायरे में जिसे हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों में बांटकर देखते हैं, कत्ल गारत गरी मची, लाखों लोगों को मारा गया, हजारों लोग बेघर हुए, अनगिनत बलाएं मुसीबतें, सब कुछ आपके सामने है। ये सब कुछ कहां हुआ? ये सब कुछ हुआ पंजाब के इलाके में। मैक्सिमम तौर पर अगर देखा जाए तो ये पंजाब के इलाके में हुआ। एक आधा बदन छुपा के और आधा बदन बरहना लिबास शख्स अपनी जगह से उठता है और बंगाल जाके बैठ जाता है। वो जगह जहां उसने ये कसम खाई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, जब तक दंगे और फसाद बंद नहीं हो। विवेक जी जो है कहते हैं कि कभी गांधी नेता बन जाते थे, राजनेता बन जाते थे, और कभी महात्मा बन जाते थे। तो क्या वो बता सकते हैं कि राम में ऐसा चरित्र नहीं था, कृष्ण में ऐसा चरित्र नहीं था, क्राइस्ट में ऐसा चरित्र नहीं था, पैगंबर साहब में ऐसा चरित्र नहीं था? क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण मुझे बुद्धा का है। अगर सचमुच आपको इस समाज का उद्धार करना है तो आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी और समाज में निकलना पड़ेगा, क्योंकि समाज का दर्द तभी समझा जा सकता है। ये नहीं कि आप सत्ता के गलियारों में भी बैठे और जब वहां पर डिसाइड करनी हो पटेल के बारे में तो आप नेहरू के हक में डिसाइड कर दे, और दूसरा जब आपको बंटवारा करना हो तो भी आप डिसाइड कर दे। दिक्कत यह है कि वास्तविकता में कितना नुकसान हुआ है इस पूरी की पूरी कायनात से और पूरी की पूरी राजनीति से, क्योंकि पूरी समझ कम से कम धर्म के माध्यम से, उस नैतिकता के माध्यम से जो निर्मम राजनीति ले रही है वो नहीं कर सकते आप। मेरा सवाल रिस्पेक्टेड मैम मृदुला मैडम से ही है कि कल से कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज मैं ये पूछना चाहता था कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो कल से वो भी स्टेडियम्स में बैठ के एक आम जनता के साथ एंजॉय कर रहे होते, क्योंकि जनता एंजॉय भी कर रही है और कुछ जनता बाहर हाहाकार में भी है। तो या बाहर वो जनता, क्योंकि ये भी आपने कहा कि वो जनता के साथ रहते थे, जनता के साथ चलते थे, जनता को साथ लेके चलते थे, कि वो बाहर सत्याग्रह कर रहे होते जिस हिसाब से 1-2 साल से महंगाई की वजह से कमर तोड़कर जो पैसा इकट्ठा किया गया और जिस हिसाब से जो भी लगाया गया वो तो आने वाले समय में काफी बातें खुलकर आएंगी। आपके जवाब में मैं इतिहास से ही उदाहरण दूंगी। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। उस दिन बहुत एक बड़ा जश्न हुआ नई दिल्ली में, सेलिब्रेशन हुआ, पावर हैंड ओवर करेगी जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, जो अब पार्लियामेंट हाउस है उसमें फॉर्मली ट्रांसफर हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फेमस स्पीच दी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अगले दिन लाल किले पे झंडा फहराया गया। उस सारे दौरान में सबको मालूम है, जैसे पहले गांधी जी नोआखली में थे, फिर कलकत्ते में थे, फास्ट पे थे। गांधी जो थे वो जो विक्टिम्स थे कम्युनल वायलेंस के, उनके साथ काम कर रहे थे।
पर गांधी जी ने ये नहीं कहा कि जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोग जो हैं जिनको सत्ता संभालनी है वो वहां जो सेलिब्रेशन है उसमें शामिल नहीं हो। मृदुला जी माफ करें, लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त 1947 का दिल्ली का कोट एंड कोट जश्न और आज के ये खेल का जश्न, ये दोनों मेरे ख्याल से गलत तुलना है। कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल एग्जैक्ट वो ये बात कह रहे कि वो एक घटना के जरिए हमें उदाहरण दे रही। मैं लूंगा यहाँ पर एक ब्रेक। अगले हिस्से में चाहूंगा कि इस तरफ से बहुत सारे लोग सवाल नहीं पूछ पाए। जैसे आप समझ सकते हैं कि सबकी अपनी सोच है। यहाँ पर ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं तो गांधी जी का नजरिया क्या होता है इस मसले पर। आप समझ सकते हैं कि अभी भी बहुत सोच है गांधी जी को लेकर जो शायद नहीं निकल कर आ पाई, जो शायद नहीं पहुंच पाई है हम तक। हम यही कोशिश जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में। गांधी जी ने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए, वहां तक कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस को ये प्रस्ताव दिया, माउंटबेटन को ये प्रस्ताव दिया कि जिन्ना को पहले प्रधानमंत्री बना दीजिए और ये बंटवारा रोकिए। मुझे लगता है उनको अमरण अनशन करना चाहिए था। वो अमरण अनशन पे चले जाते थे और देश नहीं बंटने देते। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप बताइए। गांधी जी के गुजरात में इतना बड़ा आतंक क्यों है? इतने आतंकी क्यों भर गए? सारे के हेड ऑफिस वहां क्यों चले गए? आज भी वहां बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि होने के बावजूद भी वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रह रहे हैं। मुझे लगता है कि कितना एक व्यक्ति, अगर कोई महान व्यक्ति कहीं पैदा होता है, वहां की मिट्टी हजारों साल तक पवित्र हो जाती है। वहां कभी युद्ध नहीं हो सकता। अयोध्या है और गुजरात में इतने बड़े महात्मा पैदा हुए। मैं चाहूंगा राजीव जी रिस्पॉन्ड करो। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब